नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के सांसदों को समझ नहीं आ रहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की आखिरकार पीड़ा क्या है। वो बात बात पर पीड़ित क्यों हो जाते हैं। पहले तो वो सबूत मांगते हैं, उसके बाद इंडिया गठबंधन के सांसद सबूत देने की बात करते हैं तो भी उन्हें बुरा लग जाता है। आज इसी को लेकर जयराम रमेश और जगदीप धनखड़ के बीच बहस हो जाती है और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हो जाते हैं। सोनिया गांधी के सामने ही कैसे तू मैं का माहौल हो जाता है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी पेट्रोल डीजल के दाम की बात कर रहे थे और उसे लेकर उपराष्ट्रपति पहले आपत्ति जताते हैं, फिर सबूत मांगते हैं। जयराम रमेश सबूत देने की बात करते हैं तो क्या माहौल बनता है, जरा देखिए। धोखा था जनता के साथ, खास तौर से बेरोजगार नौजवानों के साथ, कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। मानवर सच्चाई ये है कि पिछले 7 सालों में मैन्युफैक्चरिंग में 54 लाख नौकरियां कम हुई हैं। 10 सालों में 2.5 करोड़ एमएसएमई बंद हुए हैं, जो सूक्ष्म लघु उद्योग थे। मानवर तीसरा इनका वायदा था, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करूंगा। ये भी जनता को छला गया, विश्वासघात किया गया। सच्चाई तो यह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ा है और दुनिया के बाजार में कच्चे तेल का दाम कम हुआ, उसके बाद भी ये बढ़ाते चले गए। अब मजबूरी थी, कुछ अपने दोस्तों यारों का, सबका है। यारों दोस्तों पर नाराज हो जाते धनखड़ जी, कहते हैं कि सबूत दिखाइए। प्रमोद जी, जो आप कह रहे हैं, आप खुद चिंतन कीजिए कितना गलत कह रहे हैं ना। दोस्तों, this will not go on record. If you have proof, if you have fact, the senior leadership is here. I think you should replace. One second, Jairam Ramesh, you are so intelligent, so gifted, so talented. You should immediately come and take seat in place of Mr. Khadge, because by and large you are doing his job. सर, मेरा टाइम का ध्यान रखिएगा, मेरे टाइम। खड़गे जी, आप सोचिए। तो यहां पर उपराष्ट्रपति नाराज हो जाते हैं क्योंकि जयराम रमेश कहते हैं कि हां, हम इस बात के सबूत दे देंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है उनके मामले में यारों दोस्तों का लिहाज रखा गया। तो इस बात से उपराष्ट्रपति भड़क जाते हैं कि आप तो इतने इंटेलिजेंट हैं, आपको तो एलओपी यानी मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट पर बैठ जाना चाहिए। आप इतने होनहार हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, कटाक्ष करते हैं। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति को, जरा सुनिए। खड़गे जी, क्या still in your mind that Varna system is there. That's why you are calling Ramesh. He's a very intelligent, very that, and I am dull, so that No. replaced. No. 1 second. बैठिए खड़गे जी, बैठिए। एक बार बैठिए। खड़गे जी, मैं 1 सेकंड प्लीज। नहीं, सुनिए, एक बात सुनिए। खड़गे जी, आप मेरी बात को नहीं समझ पाए। जितना मैं आपका आदर करता हूं, उसका एक अंश भी आप मेरे लिए करेंगे दिल को टटोल कर, तो आपको महसूस होगा। मैंने कहा क्या है? मैंने ये कहा है कि जब सुन तो नहीं रहे आप, जब प्रथम पंक्ति के अंदर आप जैसा व्यक्तित्व है, 56 साल का अनुभव है, उनको भी हर कदम के ऊपर जयराम रमेश टिक्का टिप्पणी करके मदद करना चाहते हैं। अभी देखिए, एक प्रॉब्लम है जिसको आपको सोल्व करना है। आपको मैंने बहुत अनुरोध किया है। देखिए, मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं। जनता ने मुझे बनाया। खड़गे जी, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए।
अब उपराष्ट्रपति यहाँ पर आकर पीड़ित हो जाते हैं और क्या कहते हैं, जरा सुनिए। नहीं, बैठिए बैठिए। यू कैन नॉट एवरी टाइम रन डाउन द चेयर, यू कैन नॉट एवरी टाइम शो डिसरिस्पेक्ट टू द चेयर। आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, नेवर खड़गे जी, इन द हिस्ट्री of parliamentary democracy and Rajya Sabha proceedings, there has been such disregard of the chair as from you. You are forcing me, and I have said so on number of occasions. You take it in a manner which is wrong. Time for you to reflect. Now, please, मेरे में बहुत पेशेंस है, बहुत सहन शक्ति है, खून की घूंट पी सकता हूं। मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है, कितना बर्दाश्त किया है, और आप फट खड़े होकर कह देते हैं, अरे आपको खड़गे जी, आपको किसने बनाया है ये आप अपने आप जाने। मैंने एक मुद्दा उठाया छोटा, चिदम्बरम जी प्लीज डोंट डू इट। मैंने जो मुद्दा उठाया, कैसे आपने ट्विस्ट किया, अंदाजा लगाइए। मेरे को भी पीड़ा होती है इतने नो अगेन देयर इज अ 24/7 फंक्शनल पर्सन। और ऐसा नहीं है खड़गे जी, इतने मौके आए हैं जब आपकी प्रतिष्ठा को कितना बड़ा धक्का पीछे से लगा है, मैंने देखा है। मैंने आपकी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश की है और आप मुझे लांछित कर रहे हैं। कल का दिन कितना भयानक था, आपने रिग्रेट एक्सप्रेस कर दी, अच्छी थी। सर ऐसा मत कीजिए, मैं सिंपल आदमी हूं, झुककर चलता हूं, जितना झुक सकता हूं झुकना चाहता हूं। कोई कहे मैं ज्यादा झुकता हूं, ठीक बात है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज प्रमोद जी कंटिन्यू, एंड आई वुड अप्रिशिएट यू कंफर्म टू फैक्ट्स, प्लीज कंटिन्यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बहुत ही विनम्रता के साथ। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते हैं कि मैंने कई बार संसद में खून का घूंट पिया है, बार बार आसन पर कटाक्ष किया गया है, मैंने सब कुछ सहा है, फिर भी खड़गे जी आपकी इज्जत बचाई है। आप उपराष्ट्रपति की ऐसी पीड़ा को लेकर क्या सोचते हैं? और दोस्तों ये बात समझ नहीं आती कि बार बार उपराष्ट्रपति सबूत क्यों मांगते हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से यहां तक कि प्रधानमंत्री भी संसद में भाषण देते हुए कुछ भी दावे कर जाते हैं। क्या कभी उपराष्ट्रपति जी ने उनसे कोई सबूत मांगा, कोई फैक्ट मांगा? यहां पर जब विपक्षी सांसद सबूत देने की भी बात करते हैं, कल का जिक्र किया उपराष्ट्रपति ने, जब मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी के चुनाव के दौरान के बयान पढ़कर सुना रहे थे, उसमें भी सबूत मांग रहे उपराष्ट्रपति। सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, सारे वीडियो दुनिया भर में वायरल है, अखबारों में छपा है, टीवी पर चला है। उसके बावजूद उपराष्ट्रपति सबूत मांगते हैं कि पीएम मोदी के बारे में अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप सबूत दिखाइए। अखबार की हेडलाइन दिखाई जाती है तो भी मानने को तैयार नहीं होते। तो आखिरकार विपक्षी सांसद करें तो क्या करें? जब आप कहते सबूत दिखाइए, सांसद बोलते हैं कि हां हम सबूत दिखाएंगे, तो कहते हैं आप इंटेलिजेंट है, आप एलओपी की जगह आ जाइए। यह भी बर्दाश्त नहीं होता। तो आखिरकार सत्ता पक्ष की तरह उपराष्ट्रपति स्टैंड क्यों लेते हैं? स्पीकर जो है वो निष्पक्ष होता है, आपको सुनना चाहिए। सत्ता पक्ष की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आता है तो फिर आपको सफाई मांगनी चाहिए, लेकिन आप खुद ही मैदान में कूद आते हैं। इसीलिए बार बार विपक्षी सांसदों के साथ बहस हो जाती है। इसीलिए उपराष्ट्रपति जी, अगर आपको पीड़ा महसूस नहीं करनी तो निष्पक्ष बनकर आप भाषण चुपचाप सुनिए। विपक्षी नेता अगर कोई घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप टोक सकते हैं। इसके अलावा अगर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आप टोक सकते हैं। आप उपराष्ट्रपति की ऐसी पीड़ा को लेकर क्या सोचते हैं, जहां बार बार इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ उनकी बहस हो जाती है और वो कहते हैं कि मेरे आसन का अपमान हो रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।